अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हाफिज़ नुमान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लव टीम। तो व्यूअर्स, आज की जो मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक ऐसी खातून की है जो कि अपनी फैमिली और अपनी हॉबी को इंगेज करके आगे कदम बढ़ा रही हैं। हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, हमारी कौम में ऐसी औरतें होती हैं जो कि अपनी सलाहियतों को बड़ुए कार लाते हुए अपने इर्द गिर्द और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए आगे कदम बढ़ाती हैं। ऐसी औरतें जो कि अपनी जैसी औरतों के लिए एक मिसाल हैं और इंस्पायरेशन है, उनको जो है इंगेज करके अपने साथ जो है आगे कदम बढ़ा रही हैं और आगे अपने काम को मज़ीद बेहतर कर रही हैं। काम से मुराद लव बर्ड्स। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग कह रहे थे कि लव बर्ड तो गया, लव बर्ड का क्या बनेगा, तो मैम अंबर के से सुनाएंगे कि उन लव बर्ड ने उनका कहाँ पे साथ दिया, उनको क्या का हडन्स पेश आए जहाँ पे लव बर्ड ने ही सपोर्ट किया। उन्होंने लव बर्ड को थामा और लव बर्ड ने उनको उनके बुरे वक्त में थामा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया एक आयरन लेडी के बारे में, वो हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मैम अंबर आसिफ। तो अभी हम आपसे तारुफ करवाते हैं मैम अंबर आसिफ का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अपना इंट्रो दे दें हमारे व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंबर आसिफ हूँ। मेरी शादी को तकरीबन 20 साल हो गए हैं और मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जॉब करती हूँ जो कि मिशनरी स्कूल के अंडर है, सेंट एंथनी हाई स्कूल। मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से वहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ और इसके साथ मैं अपनी फैमिली की टेक केयर और लुक आफ्टर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम जैसे आपने बताया कि आपका 10 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, वो हमारे व्यूवर्स को बता दें वो कैसा रहा। ऑब्वियसली आप कहीं भी किसी भी जगह पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे हर्डल्स तो आती हैं। हमारी ट्रेनिंग, हमारा जो मेथड है वो और तरह का है, लेकिन जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनकी ट्रेनिंग, उनका मेथड और तरह का होता है। वो मतलब ब्रदर्स के अंडर होता है। तो हमारा बहुत मुश्किल क्राइटेरिया है। जॉब टफ है लेकिन चैलेंजिंग है। उसको मुझे अच्छा लगता है वो सारे चैलेंजेस को फेस करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक रूटीन इस तरह से बन गई हुई है कि मेरे 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी जो है वो कॉन्वेंट स्कूल में है, बेटा मेरे साथ ही सेंट एंथनी स्कूल में है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारे घर की रूटीन बड़ी खूबसूरत है कि सुबह मतलब मुझे सम टाइम लगता है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। उनके साथ उठना और उसी स्पीड में भागना और फिर उसी स्पीड में हम एक साथ ही घर वापस आते हैं। फिर इस तरह से गहमा गहमी में पता ही नहीं चलता कि किस तरह से टाइम गुजर जाता है। माशाल्लाह से मैम जो है हमारी लव बर्ड ब्रीड करवा रही हैं, तो इनसे पूछते हैं कि लव बर्ड की जर्नी आपको कितना अर्सा हो गया स्टार्ट किए हुए? लव बर्ड की जर्नी अगर मैं शुरू से डे 1 से जाऊं तो मुझे याद है कि जैसे बच्चों को शौक होता है बचपन में ही, तो मुझे याद है अपने घर का माहौल इस तरह से था कि तब घर छोटे होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। तो हमारा छोटा सा घर होता था लेकिन हमारे जो दरवाज़ा होता था ना, वहाँ से मेरे केजेस शुरू होते थे। अंदर कमरे तक मेरे केजेस छोटे छोटे केजेस बने होते थे। ज़बरदस्त। और वो जिसे सहन कहते हैं। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाइयों ने कभी भी मुझे इस चीज़ से मना नहीं किया। उसके अंदर कबूतर, बतख, चूज़े, तोते, बिल्लियाँ, हर चीज़ थी। ज़बरदस्त। तो मतलब एक जर्नी तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर वाला टाइम आता है। उस वक्त फिर मैं थोड़ी सी अपने आप को अपग्रेड भी कर लिया, मैं मैच्योर भी हो गई। फिर मैंने येलो रिंग नेक, रा वगैरह और ये रोजीला वगैरह अपने घर में ही उसका सेटअप बनाया। ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो शादी पे लड़कियों को एक ख्वाहिश होती है कि जहेज़ में क्या लेकर जाना है या कपड़े किस तरह के होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे बस दिन रात ये फ़िक्र तंग करती थी कि मैं ये बर्ड्स मेरे साथ कैसे जाएंगे। क्योंकि शुरू में मैंने मूव करके हाफजाबाद जाना था, हाफजाबाद कुछ दिन रह के फिर मैंने वापस लाहौर आना था। तो वो बस मुझे ये फिक्र तंग करती थी कि मैं वापस। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मैम जो है जहेज़ के साथ साथ जो है ना लव बर्ड्स जो हैं वो भी जहेज़ में लेके आई थी। तो हम वो पूछते हैं कि हमारे जो भाई हैं उनको उनकी कैसी फीलिंग थी कि यार एक तो मोमन लड़की जहेज़ में बेड फर्नीचर वगैरह लेके आती है लेकिन यार बर्ड्स भी चुक लिए, ये अंदर की माजरा इन्हीं से पूछते हैं।
कुछ भी नहीं, आसिफ माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा। तो मैंने दावते शाफ्ते शुरू में खा ली और उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी आप वैगन या लोडर करवाएं और मेरे बर्ड्स भेज दें। पता नहीं आपने क्या हालत उनकी कर दी होगी। तो कुछ दिनों बाद मेरे बर्ड्स आ गए। शुरू के सालों में तो जब तक मेरे बच्चे नहीं थे तब तक तो मैं अच्छा उनको टेक केयर करती रही, रोजीला वगैरह, मेरी येलो रिंगनेक वगैरह। फिर जब मेरी बेटी के बाद बेटा पैदा हुआ तो वो फिर मेरा हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद फिर मैंने उनको गुड बाय कह दिया। मैम जैसा आपने बताया कि बचपन से आप जो हैं बर्ड्स में रह रही थी, सारा कुछ कर रही थी, तो आपने जो गुड बाय क्यों कहा और कितने साल का वक्फा जो है आपने बर्ड्स को खुदा हाफिज कह दिया? नहीं, खुदा हाफिज मैंने मजबूरी में कहा था। मैंने मतलब कि ख्वाहिश ख़त्म नहीं की थी, बस वक्ती तौर पे कि बच्चे ओबियसली ये ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अब मैं तकरीबन 14 साल के बाद आई हूँ। ज़बरदस्त। और अब जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी वालदा थी। ठीक है। मतलब मेरी वालदा के साथ मुझे बहुत ज़्यादा रूहानी अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा रूहानी थी मेरी उनके साथ अटैचमेंट। तो 3 साल पहले उनके डेथ के बाद थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में चली गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, इसके बावजूद मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वालदा के जाने के बाद मैं इस कदर स्ट्रेस में चली जाऊँगी। तो वो मेरे एक अजीज़ हैं, उनके थ्रू मैं डॉक्टर पे गई तो उन्होंने कहा कि इसको किसी भी एक्टिविटी में बिज़ी करो कि जिसके साथ इसका अटैचमेंट हो। तो मैंने उस टाइम आसिफ से कहा कि मुझे थोड़े से बर्ड्स ला दे। तो मैंने लव बर्ड्स के कुछ पेयर मंगवा लिए। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। लव बर्ड्स के आपने स्टार्टअप किधर से लिया? कोई म्यूटेशन स्टार्ट किया या कोई जो कमर्शियल बर्ड्स हैं जिसे हम कहते हैं फिशर्स, अल्बाइनोस वगैरह, क्रिमिनोस वगैरह, उधर से आपने? नहीं, 14 साल पहले जब मैंने गुड बाय कहा तो तब तो वो सिर्फ ग्रीन फिशर थे और पीच फेस थे, ये 2 शक्लें मैं छोड़ कर गई थी। ठीक है। और जब मैं वापस आई हूँ तो रंग नाम बदलने में इतना सब कुछ हो गया। तकरीबन मुझे 6 महीने तो लग गए इनके नाम याद करने में, इनकी सब कुछ करने में और इनकी म्यूटेशन को, प्लाइंस को, स्प्लिट को, ब्लू को समझने में। सही हो गया। लेकिन ये कि ओब्वियसली शुरू से तो नहीं मैं किसी ट्रैक पे पहुंची थी, ना मेरे पास कोई इंस्पिरेशन थी। तो मैम लव बर्ड्स में आपकी इंस्पिरेशन कौन बनी? लव बर्ड में मेरे जो इंस्पायर मुझे जिन्होंने किया है, फिर मैं ढूंढते ढूंढते यूट्यूब के सहारे मैं नवीद शेख साहब को मैंने इंस्पायर मैं उनसे हुई, तब उनका यासिर शामी के साथ एक इंटरव्यू चला। ठीक है। तो मैम जैसा कि आपने बताया आपकी जॉब जो है वो काफ़ी टफ है, चैलेंजिंग है, तो लव बर्ड के लिए आपने टाइम कब निकाला और लव बर्ड को ब्रीड कैसे करवाया और कीपिंग कैसे की लव बर्ड की? अम्मी के जाने के बाद जब मैंने थोड़े से 4-5 पेयर फोस्टर पेयर, जिनको अब हम फोस्टर पेयर कहते हैं, ऐसे ही है, तब हम ग्रीन फिशर या कुछ इस तरह से था, पीच फेस, तो वो उन्होंने जब ब्रीड के बाद मेरे पास इतने सारे बच्चे हो गए। अगर 5 पेयर थे, 5 के 3 क्लच आ गए या 4 क्लच, तो वो माशाल्लाह मेरे पास इतने, और मैं इतनी खुश होती थी। फिर नवीद शेख के वीडियोस के मुताबिक सॉफ्ट फूड देना, फिर उनको जिस तरह से मल्टीविटामिन, फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ती गई। अब ये है कि मैं अपनी टफ रूटीन के साथ इनको मैनेज कैसे करती हूँ। मुझे लगता है कि जब आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जोश होता है ना, तब आप बड़ा इजीली मैनेज कर लेते हो लाइफ को। अब जो मेरी जॉब है वो मुझे बहुत, मतलब कह लो कि मैं अटैच हूँ अपनी जॉब के साथ, कि जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मेरी बहुत सारी कोलीग्स हैं कि जो एग्जॉस्ट होकर छोड़ जाती हैं, वो कहती हैं ऐसे नहीं, बच्चों के साथ, घर के साथ, लेकिन जब वो मुझे देखती हैं तो मैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हूँ। तो अब मेरे पास माशाल्लाह एक बाकायदा सेटअप है जो आपको स्टार्ट में मैंने विजिट करवाया, और अब मुझे सारा पता चल गया है, कमर्शियल बर्ड्स का भी और म्यूटेशंस का भी, तो अब तो मैं लोगों को भी गाइड कर लेती हूँ। बिल्कुल। तो मैम आप जो है माशाल्लाह मैंने आपका शर्ट देखा है, आपके तकरीबन 50+ पेयर्स पे मुश्तमिल है आपका शर्ट। हाँ। आप जो है इसको मेंटेन कैसे करती हैं, या कोई आपका जो बेटा है या बेटी है या आसिफ भैया हैं वो आपके साथ जो है हेल्प करवाते हैं या आप खुद ही करती हैं सारा? एक्चुअली शुरू में आसिफ मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। ठीक है। लेकिन पिछले साल आज तकरीबन मार्च में, एंड ऑफ मार्च, अचानक से उनका गला ख़राब और ज़ुकाम हुआ है, जो कि वायरल हो जाता है। तो वायरल उनको गला ख़राब और ज़ुकाम हुआ है, वो पता चला कि रेशा जो है वो दिमाग में चला गया और उनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई। अब वो तकरीबन 1 साल हो गया है कि रिकवर तो कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं और आप जिंदगी को रवां दवाएं। तो अब ये कि उसको अब उनकी जगह को पूरा करने के लिए आप कह लो कि मुझे डबल हिम्मत से भागना पड़ता है कि सुबह मेरा एक टाइम टेबल शेड्यूल है कि सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ जॉब के लिए,
तो पहले मैं पूरे 6 बजे मैं ऊपर होती हूँ, अपने बर्ड्स को सारा A to Z सॉफ्ट फूड दे के, ज़बरदस्त। फिर अपने बच्चों को रेडी करना, तो फिर जॉब पे जाना, फिर मैं 3 बजे वापस आती हूँ, 3 बजे वापस आके किचन संभालती हूँ, किचन के बाद फिर मैं दोबारा 4 बजे ऊपर जाती हूँ। फिर मेरे साथ कानों में मेरे ब्लूटूथ लगे होते हैं जिनसे मैं एक कुरान की ऑनलाइन क्लास ले रही होती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस इसी तरह से मैं फिर मगरिब के बाद पानी चेंज करने जाती हूँ। ऊपर नीचे कोई हज़ारों चक्कर लग जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी मैनेज हो जाता है, बहुत इजी। तो मैम जैसा कि आपने बताया आसिफ भाई की जो ये बीमारी के बारे में, अल्लाह ताला उनको सबसे पहले जो है शिफाए कामला अता फरमाएं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करें। और उनके लिए जो है मेरी खसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला शाम का वक़्त है, अल्लाह ताला उनको जो है जल्द अज जल्द सेहत याब करें और आप पे और उनके बच्चों पे उनका साया हमेशा सलामत रहे, आमीन। तो मैम जैसा कि आसिफ भाई की बीमारी ने जाहिर सी बात है आपको तो काफ़ी टेंस कर दिया होगा और आप काफ़ी परेशान रहती होंगी, तो आपने जो है आसिफ भाई को कैसे यानी कि उनको अभी देखभाल की और बर्ड्स को कैसे मेंटेन किया, और आपका किसने साथ दिया? आया रिश्तेदारों ने साथ दिया या बर्ड्स ने साथ दिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया, अब रिकवर कर रहे हैं, बहुत स्लो रिकवरी है, लेकिन ये कि 1 साल बहुत 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 मुश्किल टाइम था, बहुत ही मुश्किल। मुझे लग रहा था कि जैसे ज़िंदगी एकदम से किसी डिज़ास्टर की नज़र हो गई है। तो साथ कोई भी नहीं देता जब तक आप सडन न्यूज़ आपको मिलती है कि कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, तब कोई आपके पीछे हॉस्पिटल आएगा, अदरवाइज़। और मेरा तकरीबन वो टाइम पीरियड 14 दिन का था कि मैं 14 दिन उनके साथ ही रही थी। इवन कि मैं घर सिर्फ आती थी 2 दिन बाद, सिर्फ जब बर्ड्स का पानी चेंज करना होता था। रमज़ान चल रहा होता था तो मेरी बेटी को मैं फ़ोन पे समझाती थी कि चलें, वो डाल देती थी उनको सॉफ्ट फूड वगैरह। तो लेकिन ये था कि फिर मेरी ड्यूटी डबल इसलिए हो गई कि मैंने अपने आप को अपना टेम्पर लूज़ या अपने नर्वस ब्रेकडाउन करने के लिए अपने आप को एनर्जी दी, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी, बच्चे थे, बर्ड से। लेकिन ये है कि अगर अपने आप को पॉजिटिव रखें और अल्लाह की ज़ात आपके साथ हो, तो मैं कहती हूँ कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, कोई बहन भाई काम नहीं आया, सिर्फ ये बर्ड्स हैं जिन्होंने मेरी अल्लाह की ज़ात और उसके बाद जो अल्लाह के बाद कह लें, और ये बर्ड्स हैं जिन्होंने मेरी एक ईगो को मेंटेन रखा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, जो लोग कह रहे थे लव बर्ड तो गया, लव बर्ड तो ख़त्म हो गया, उन्हीं लव बर्ड्स ने जो है मैम की क्रिटिकल कंडीशन में उनको सपोर्ट किया और मैम ने उनको सेल करके जो है अपने हस्बैंड का जो है सारा ट्रीटमेंट करवाया। और इतनी टफ़ कंडीशन में मैं समझता हूँ कि ये जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे जो है आसिफ भाई माशाल्लाह से रिकवर हो रहे हैं। तो मैम इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने के बावजूद आपने क्यों नहीं लव बर्ड को छोड़ा? नहीं, लव बर्ड मेरा यकीन था कि लव बर्ड कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसे आज भी नहीं कहीं जाएगा, नेक्स्ट मजीद कहीं 10 सालों में भी कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। और बहुत सारे वीडियोस में देखती थी जो लोग मुझे पेयरिंग करने से रोकते थे, लेकिन पता नहीं मैं हॉस्पिटल में बैठ के भी वहाँ पे परचेजिंग और बाइंग कर रही होती थी। ज़बरदस्त। मैं मतलब आईसीयू में बैठी होती थी और मैं परचेजिंग भी करती थी, मैं वहीं पे अपना ऐड लगाकर फ़ौरन। इसलिए लव बर्ड कहीं नहीं जाता, बस आप यकीन के साथ ब्रीड करवाते रहें। और ये वो चीज़ है कि जो एक पेयर है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, बिल्कुल। और उसने मतलब कि अगर आपका एक पेयर 40,000 का है तो उसने इन रिटर्न आपको देने ही देना 1,20,000 का। बिल्कुल। तो मैं शुरू में तो मुझे ये प्रॉफिट लॉस का नहीं इल्म था, लेकिन जब मैंने देखा और वाकई मैंने देखा कि मैं सब कुछ अपना छोड़ के हॉस्पिटल आसिफ के साथ रही, तो जब मैंने वापस आकर देखा तो अल्लाह की ज़ात ने ऐसा करम किया, क्योंकि 14 दिन एक टाइम पीरियड होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बॉक्स टू बॉक्स चेक करती। तो जिन्होंने कभी भी नहीं पूरे साल में ब्रीड नहीं की थी, उनके भी अंडे आ गए थे और वो भी फर्टाइल थे माशाल्लाह। तो मैं बस अल्लाह ताला की इस कुदरत पे बहुत हैरान रही कि जब भी कोई मुश्किल आनी होती है उसके साथ पहले वसीला ज़रूर बनता है। तो मैम अपना शेड्यूल बताएं, अब आप जो है बर्ड्स कीपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलती? नहीं, बर्ड्स कीपिंग बड़ा ही आसान, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे साथ मेरी कुलीग्स हैं, मैंने अपनी कुलीग्स को मोटिवेट किया है और एक कुलीग ने पूरा सेटअप अपना स्टार्ट किया अपने बेटे के लिए। तो वो मेरी रूटीन डेली देखती है और बातें सुनती है और वो इस कदर इंस्पायर हुई है कि अगर आप जॉब के साथ बच्चों के साथ कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो और ये कोई मुश्किल नहीं है, मैंने एक अपनी रूटीन बनाई हुई है कि संडे मतलब सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, उस दिन मैंने 2 दिन भरपूर बर्ड्स को टाइम देना होता है। और रूटीन में भी मतलब फ़ौरन पता चल जाता है कोई बर्ड ढीला हो, कोई प्रॉब्लम हो। तो मैम आप पेयरिंग कैसे करती हैं कि आप कॉम्बिनेशंस कैसे बनाती हैं बर्ड्स के, कि आपने नेक्स्ट जो है अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है और कौन क्या ब्रीड करवाना है?
जो अपग्रेड करती हूँ या जो पेयरिंग देखती हूँ वो मतलब वन एंड ओनली सिर्फ मैं नवीद शेख को इंस्पायर करती हूँ। जबरदस्त। मतलब मेरा कोई ऐसा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि जिसकी वजह से मैं इंस्पायर हूँ। मैं इस वजह से इंस्पायर हूँ कि कुछ लोग बातें करते हैं सिर्फ कस्टमर बनाने के लिए, लेकिन वो मोटिवेट भी करते हैं और उनकी जो मोटिवेशन है ना वो बाअमल है और वो हर तरीके से उनकी ईच एंड एवरी वीडियो कोई भी उठा के देख ले कि जो रहनुमाई से खाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसी तरह जो है शेख साहब के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको हमेशा बुरी नज़रों से महफूज रखें और अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करें और इसी तरह ही वो ख़ानदानों का जो है वसीला बनते रहें, क्योंकि उनकी वजह से उनका जो शौक़ है उनकी वजह से जो है ना काफ़ी घर जो है रोशन हुए हैं। जैसा कि आज हम ये स्टोरी लेके आए हैं कि लव बर्ड्स ने आसिफ भाई के ट्रीटमेंट में कितनी हेल्प की, सेल हुए, जो है रिश्तेदारों ने जो है साथ छोड़ दिया, लेकिन लव बर्ड्स ने किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ा और ना मैम ने छोड़ा। आपने जो है क्या फिजिबिलिटीज़ रिपोर्ट्स देख के जो है बर्ड्स को अपग्रेड किया या खुद जो है आपको पसंद था बर्ड उसके आपने पेयरिंग की? फिजिबिलिटी तो आज तक नहीं देखी भी है तो कभी दिल ही नहीं मानना उस चीज़ को। सही, ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ कैलकुलेशन करके की जाए वो नहीं, वो बिल्कुल तो नहीं है। सही। मेरे पास जो भी है वो मैंने यही यूट्यूब चैनल से नवीद शेख हो गई या कोई अच्छा लगा तो जितनी चीज़ों पे वो फोकस करते हैं ना कि ये कमर्शियल है, जैसे अल्बाइनो रेड टू ब्लैक है, जैसे क्रीमिनो टू डेकिनो है, क्रीमिनो टू अल्बाइनो है, पेल फेलो है, स्प्लिट पेल फेलो है, ओप्लाइंस, मतलब ये तो हर सूरत जानी बिल्कुल ऐसे तो मेरा भी फोकस जो होता है ना कमर्शियल चीज़ों पे ऐसे ही है, क्योंकि जैसा कि शेख साहब ने बताया रेड आई बर्ड जो है ना वो कहीं पे भी नहीं जाएगा क्योंकि उसका सर्वाइवल कम है, लोगों को पता ही नहीं है कि ब्रीड कैसे करवाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैम ने, एक भाई हैं हमारे, वो उन्हीं से नाम पूछते हैं कि वो कौन है, उन्होंने स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर दिया जिसमें से पार ब्लू विजुअल पेल फेलो जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो मैम उनका भी थोड़ा सा बता दें। इस सारे जर्नी में ओबियसली कुछ पता नहीं चलता किससे आपने बर्ड लेना है, ऐसा ही है, और किससे नहीं लेना, क्योंकि ओबियसली कुछ भाई जो हैं बर्ड बेचने के लिए बस उनको ये होता है सिंपल बर्ड भी होता है तो उसके साथ स्प्लिट अटैच कर देते हैं। बहरहाल ये उनका दीनी मान है। ऐसा ही है। इस पूरे सिनेरियो में एक लड़का ऐसा है अब्दुल मनान, ठीक है, जो मैं वाकई जिससे इंस्पायर हूँ। मतलब उसने जो चीज़ मुझे पेयरिंग करके दी और वो उसके अंदर से रिजल्ट वो नहीं उससे कहीं गुना ऊपर आएंगे। बिल्कुल ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे समझाने में, बताने में, पेयरिंग करने में। अभी भी कुछ मुझे समझ नहीं आता तो मैं कहती हूँ कि ये पेयर था, अब इसके अंदर से ये बच्चे निकले हैं, तो वो इतना अच्छा मुझे गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुल मनान, थैंक यू सो वेरी मच। मैम हमारी जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटी हैं जो घर पे बैठी हुई हैं, उनके लिए या न्यू फेंसर के लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा पैगाम, अगर ये मेरा मकसद कभी भी इंटरव्यू देना नहीं है, अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाना नहीं है मुझे, मतलब कि पता नहीं ज़ाती तौर पे ये, लेकिन अगर आज मैं विलिंग हुई हूँ इंटरव्यू देने के लिए, सिर्फ उसके अंदर एक हिडन मैसेज यही है, हमारे मुल्की हालात हैं, जिस तरफ जो एक क्राइटेरिया चल रहा है, गुर्बत है, बीमारियां हैं, या जिन मराहिल से मैं भी निकली हूँ, मैं सोचती हूँ कि अगर लव बर्ड नहीं होता तो शायद मैं भी आज कहीं बहुत दूर डिप्रेशन के साथ मैं भी कहीं गिरी पड़ी होती और मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत हार चुके होते। और लेकिन ये लव बर्ड ही है, मैं मतलब एज अ मदर भी अपनी रूटीन में हाउस को पूरे को कंप्लीट मेंटेन रखना, अपने बर्ड्स की ईच एंड एवरी चीज़ का ख्याल रखना, और इसके बावजूद अपनी जॉब को जो मैं शुरू में बता चुकी हूँ। लेकिन मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि आप लोग घरों में बैठ के अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें। मर्द अगर कमज़ोर है, जैसे मेरा हस्बैंड थोड़ा इस टाइम कमज़ोर है, लेकिन आप उनकी ताकत बने, उनको हिम्मत दें, दिलासा दें, और ये वो काम है जो रात के 2-2 बजे तक भी मैं ऊपर होती हूँ। मुझे मेरे घर वालों को ये होता है कि चले ऊपर है तो घर की 4 दीवारी में महफूज हूँ, और मुझे बर्ड सेल करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप एक ऐड लगाएं, कस्टमर आपके पीछे, और आपने अपनी मर्जी का टाइम देकर बाहर होल्ड करवाना है। पिछले 1-1.5-2 सालों से जिस कदर महंगाई, जिस कदर उसकी रेशियो ऊपर गई है, तो आप ये देखें कि हमारे जो रूटीन में अखराजात है वो यहाँ से यहाँ तक चले गए। नो डाउट है। ऑब्वियसली मैं अब सिंगल हैंडेड कमा रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों की फीसेस, ग्रॉसरी बिल्स कहाँ तक जा रही हैं। इवन कि आप अपने घर में किसी गेस्ट को भी बुलाने से डरते ही हैं, लेकिन लव बर्ड एक ऐसी चीज़ है
कि जिसमें हमारी गेट टुगेदर ग्रैंड किस्म की चल रही होती हैं। No doubt। बहुत सारे मतलब मेरी कुलीग्स, मेरी लेडी फैंसियर्स हैं जो हम एक दूसरे को जानते हैं, हम घरों में आज भी ग्रैंड सेलिब्रेशंस करती हैं माशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैंने देखा कोई लव बर्ड ऐसा नहीं है वो डे बाय डे ऊपर ही जा रहा है। बहुत सारे मेरे भाई हैं कि जो MG गाड़ियाँ, करोला गाड़ी मतलब कि अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को ज़ाया मत करें, अपने आप को डिप्रेशन मत दिलाएं, अपने बच्चों को अपनी ताकत बनाएं। मैं आखिर में बस सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो मेरी प्यारी बहनें घरों में परेशान बैठी हुई हैं या हालात की वजह से परेशान हैं, तो उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि उनके पास जितनी भी इनकम हो आप उसके साथ ये शुरू करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एंटी डिप्रेशन काम है, इससे मुश्किलात परेशानियाँ कम होती हैं। ये 2 in 1 जैसे कि एंटी डिप्रेशन, आप रिलैक्स भी रहेंगी और इससे इन रिटर्न भी अच्छा आएगा इसका। बिल्कुल। और जिस तरह से मुल्की हालात की तरफ चल रहा है मामलात, वो बुरे से बुरे होते जा रही हैं। No doubt, day by लेकिन day। कोई भी छोटे से छोटा ब्रीडर भी देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को भी छोटा ही कहती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि मैं अपने आप को एनर्जेटिक सिर्फ इसलिए फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुश्किल वक्त में मैंने किसी के आगे भी हाथ नहीं किया। नॉट अ सिंगल पैनी, किसी से एक पैनी भी, 1 रुपया भी मैंने उधार नहीं मांगा। बिल्कुल। 1 साल का अरसा हो गया है, ये लव बर्ड ही मुझे सर्वाइव करवा रहा है और ये लव बर्ड ही मुझे खुशहाल ज़िंदगी दे रहा है। क्योंकि लव बर्ड जो है एक छोटी सी स्पेस, यानी कि इससे ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होती और काफ़ी यानी कि फ्रेंडली बर्ड है। तो जो है ना, मेरे ख्याल से इससे अच्छा जो है इनकम का और शो का कोई सोर्स नहीं हो सकता, कोई सोर्स नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है लोग इसमें ज़्यादा इंगेज हों और लोगों का जो रोज़गार है वो इंक्रीज़ हो सके। अल्लाह हाफिज़।